नमस्कार, मैं पावनी भारद्वाज और बीबीसी आप तक के बीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों की मिलने वाली पेंशन राशि लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब हर महीने 400 रुपये की बजाय 1100 रुपये पेंशन राशि मिलेगी। इससे रह चुके 42,60,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को फ़ायदा होगा। सरकार के इस फैसले से पेंशनधारी बहुत खुश हैं। अब हम आपको पहले रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। हम आपको नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक समझाते हैं। राज्य सरकार के स्तर पर चलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को 700 रुपये प्रति माह बढ़ा दी गई है। अभी तक इन योजनाओं के तहत 400 रुपये की पेंशन प्रति माह मिलती थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 1100 रुपये कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग की राशि को बढ़ा दिया गया है और सरकार के इस फैसले पर एक बड़े वर्ग को फ़ायदा पहुंचा है। देखिए, लाभ उठाने वाले जो वर्ग है उसकी संख्या आपको बताने के लिए सामने हमने रखी है। पेंशन राशि बढ़ाने से 1,69,69,255 लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। बिहार के 42.60 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को फ़ायदा पहुंचा है, जिससे वह बहुत खुश है, क्योंकि लंबे समय से उनका पेंशन राशि 400 रुपये था, जिसे सरकार ने बढ़ा दिया है। अब हम आपको समझाते हैं कि वृद्धा पेंशन पर पहले की स्थिति क्या थी। देखिए, पहले 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 प्रति माह के तौर पर पेंशन दी जाती थी और 60 से लेकर 79 साल के बुजुर्गों को 400 रुपये सरकार देती थी। पेंशन को लेकर दूसरी पार्टी की ओर से भी पासा फेंका गया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से 1500 रुपये देने की बात कही गई है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज की तरफ से 2000 रुपये देने की बात कही गई। नीतीश का पेंशन वाला योजना मास्टर स्ट्रोक क्यों है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया और दोनों ही पार्टियों से इन मुद्दे को छीन लिया। नीतीश के मास्टर स्ट्रोक से किसने क्या कहा, ये भी हम आपको बताते हैं। इस पे क्या बयान आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है, तो देखिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार के इस फैसले पर बिहार के लिए एक ऐतिहासिक बताया है। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार हमारी ही नकल कर रहा है, तो वहीं समाज कल्याण के मंत्री मदन सहनी ने उनसे सवाल कर लिया है कि नकल करने वाले ये बताए 2005 से पहले कितनी पेंशन मिलती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। खासकर जीविका दीदियों के लिए बड़ा फैसला सरकार ने किया है। सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदी को लेकर कई फैसले किए हैं। एक तरफ जीविका दीदी खुश हैं, तो दूसरी ओर सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासत हो रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और खबर को विस्तार से बताते हैं। और अब आपको जीविका दीदी के लिए भैया नीतीश की सौगात को समझाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार महिलाओं के सीएम नंबर 1 हैं। नीतीश कुमार की फोकस में महिलाएं रही है। सरकार ने हमेशा महिलाओं को तोहफा दिया और इस बार भी बिहार की जीविका दीदियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने जीविका से जुड़े कर्मचारियों का मानदेय 2 गुना कर दिया है। बिहार में इस वक्त 1,04,00,000 जीविका दीदियों की संख्या है, जो सरकार के फैसले से बहुत खुश हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ऐलान में कहा कि बिहार भर में ऑपरेटिव बैंक खुलेंगे, जिसमें जीविका दीदी के लिए अलग से बैंक खोला जाएगा। और बड़ी बात तो ये होगी कि इस बैंक का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा ही किया जाएगा। सिर्फ जीविका दीदियों के लिए बैंक की व्यवस्था ही नहीं होगी, बल्कि इस बैंक से जीविका दीदियों को कम से कम ब्याज पर लोन भी मिलेगा, जिससे उनको सहूलियत भी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने सिर्फ इतना ही तोहफा नहीं दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जीविका दीदी के लिए नया भवन भी बनेगा। गांव-गांव में विवाह भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। जीविका दीदी वाले सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक के बारे में अभी हम आपको और भी समझाते हैं। देखिए, बिहार में महिला वोटर्स की संख्या की बात की जाए तो आपके सामने हमने आंकड़े रखे हैं। 3,72,00,000 से ज़्यादा इनकी संख्या है। इन्हें सीएम नीतीश का कोर वोटर भी माना जाता है, जिसका फ़ायदा चुनाव में ज़रूर मिलेगा। बिहार के चुनावों में महिलाएं वोट डालने के लिए सक्रिय दिखाई देती है
और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा भी है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा वोट डालती है। सरकार ने बात को बढ़ावा देने के लिए हमेशा महिलाओं के बारे में ज़्यादा ही सोचा है। अब सवाल है कि सरकार को इस फैसले पर महिलाओं की नज़र क्या है। तो बता दें आपको कि पेंशन बढ़ने से महिलाएं बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि 1100 रुपये से उनको सहूलियत होगी। अपने छोटे मोटे काम के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। जीविका दीदियों पर जो फैसले हुए उन पर भी महिलाएं बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि जीविका नाम से जो सरकार ने फैसला लिया उससे वो आगे बढ़ रही है। नीतीश भैया ने ही ये सब कुछ किया है और महिलाएं इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही।